दोस्तों भारत बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। जिस तरह से कुछ नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि भारत भी कुछ बड़ा कर सकता है, ऐसी हमें संभावनाएँ लग रही हैं। कि जिस तरह से भारत के सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, वो जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं, भारतीय सेना की मजबूती के लिए बात करते हैं, माँग करते हैं, कहते हैं कि भई भारतीय सेना मजबूत रहे, सकुशल रहे, उनके मिलने वाले, उनको चाहने वाले सकुशल रहें। तो इस तरह से की कुछ चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ-साथ राजस्थान के जैसलमेर में जो सायरन का बार-बार टेस्ट किया जा रहा है, उससे भी कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं और उस तरह से जो हमारे विदेश सचिव मंत्री हैं, वो जिस तरह से कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि भारत भी कुछ बड़ा कर सकता है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह से लश्कर-ए-तैयबा का जो एक उसका भाई था, उसको मार गिराया गया और तो जो धुरंधर फ़िल्म बनी थी, उसमें आपने देखा होगा धुरंधर 2 में कि किस तरह से जो भारतीय एजेंट थे, किस तरह से पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया था, मजबूर कर दिया था उसको। तो कहीं न कहीं मूवी, हालाँकि मूवी एक काल्पनिक चीज़ होती है, लेकिन कुछ चीज़ों पर आधारित होती है वो। कुछ अंश उसमें ऐसे होते हैं जिनको लेकर के वो मूवी तैयार की गई। तो ऐसा संभव हो सकता है कि भारत के एजेंट आज भी वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि वो अपना काम कर लेकिन यहाँ सेना अपना काम करेगी और संभावित है कि जिस तरह से आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, तो सीधी-सी बात है कि अफ़गानिस्तान तो अब पाकिस्तान की सहायता देने वाला है नहीं। ये तो सीधी-सी बात है कि उसने अभी अफ़गानिस्तान के एक हॉस्पिटल पर हमला किया जिसमें काफ़ी लोग जो बेकसूर लोग थे वो मारे गए। उधर ईरान फँसा हुआ है, वो पाकिस्तान से बिल्कुल सहायता नहीं कर सकता। जो सऊदी अरेबिया है वो भी कहीं न कहीं उसी युद्ध के झाल-मेल में फँसा हुआ है और भी जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वो भी कहीं न कहीं इसी युद्ध की वजह से फँसे हुए हैं। तो मुझे कहीं लग रहा है कि भारत इस मौके का ये फ़ायदा ना उठा ले। जिस तरह से कि डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ उधर अलज़म-पलज़म है, ज़्यादा कुछ वो भी नहीं कर सकता। तो संभावना हो सकती है कि भई भारत भी कुछ बड़ा कर सकता है। बड़ा क्या होने वाला वो तो देखो आने वाला समय बताएगा। हम आज उसकी केवल आपको बता सकते हैं कि ऐसी कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। बाकी ये चीज़ें लंबी तैयारियाँ हैं ये। हो सकता है कि उस आज का जो युद्ध है, जिस तरह से भारत ने उस युद्ध को देखा, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी सेना को रिपेयर किया जा रहा हो कि आने वाले भविष्य में यदि युद्ध होता है तो हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि हम उन युद्ध से हमें सीख लेना चाहिए। हमारे देश की सेना को, हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री को उस जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध से हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि उसी तरह की स्ट्रेटजी हम भी अपनाएँ। क्योंकि जिस तरह से वो युद्ध चला है उसमें जो नई-नई तकनीकों का युद्ध हुआ है कि आज जो सेना है वो आमने-सामने की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, आज लड़ाई है टेक्निक की, माइंड की लड़ाई है, माइंड से जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, टेक्निक से लड़ी रहा है। तो भारत हो सकता है उसकी तैयारियाँ कर रहा हो कि भई हम भी आने वाले भविष्य के लिए अपने आप को अपडेट करें, अपनी सेना को अपडेट करें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, धन्यवाद।